रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। मंजूर वसान साहब इस वक्त उनकी दो पहचान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है एक, और दूसरा ये कि सूबाई वजीर रह चुके हैं, सियासतदान हैं। जबकि दूसरी जो उनकी पहचान है मंजूर वसान साहब की, वो है कि वो पेश गोई करते हैं। आज उनकी जानिब से एक बड़ी दिलचस्प पेश गोई की गई। दिलचस्प इस लिहाज से है कि वैसे उनकी 99% जो पेश गोइयाँ हैं वो तो मेरा ख्याल है कभी दुरुस्त साबित नहीं होती, लेकिन ये पॉलिटिकल जो पेश गोई है उसमें सियासी एतबार से वज़न ज़रूर मौजूद है। तो मेरा ख्याल है वो तज्जिया तलब है, उसके ऊपर आज तबसरा और तज्जिया करेंगे। पेश गोई उनकी ये है कि अगले 3 महीने जो हैं वो इंतहाई मुश्किल हैं इस हुकूमत के लिए, और ऐन मुमकिन है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इन 3 महीने के अंदर कौमी असम्बली को तहलील भी कर दें। तो क्या इसका कोई इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है वज़ीर आज़म साहब उसको अगले 3 माह के अंदर अंदर तहलील कर दें? उसके अगर वजूहात के ऊपर आ जाएँ तो 2 पॉसिबिलिटीज़ उसकी हैं, या 2 उनके लिए जो बड़े चैलेंज हैं। अगर ऐसा होता है तो वो क्यों होगा, 2 अवामिल हैं, उनके ऊपर बात करेंगे बारी बारी। एक फैक्टर जो है वो तो है इस वक्त हुकूमत को माशी चैलेंज का सामना है जो कि बहुत बड़ा है, और 2 तरफ जो हुकूमत की है कोशिशें वो जारी हैं। एक तो ये है कि बजट की तैयारी का मरहला उसका आगाज़ हो गया, कुछ ही दिन है बजट को आने में, तो बजट की तैयारी जो है वो जारी है। और बजट से रिलेटेड 3 खबरें हैं आज की, वो तीनों भी आपके सामने रखेंगे। इन तमाम चीज़ों को जोड़ के देखेंगे उनकी जो पेश गोई है उससे कि क्या 3 महीने के अंदर असम्बली को जो तहलील करने का उनकी जानिब से एक पेश गोई है, क्या वो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बजट की तैयारी और IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर IMF के मुज़ाकरात की बात की जाए तो आज ख़बर आई कि IMF जो है पाकिस्तान को किसी किस्म की रियायत देने के लिए तैयार नज़र नहीं आता, यानी उन्होंने रियायत देने से इनकार कर दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम अक्सर आप एक जुमला सुनते हैं कि पाकिस्तान IMF के साथ डील कर रहा है। अब डील का मतलब ये होता है कि आप उनको एक प्लान देते हैं, उसके तहत आप ये कहते हैं कि इतने पैसे हमें चाहिए, और वो पूछते हैं वापस कैसे करने हैं, तो आपको वो प्लान देना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ों को देखने के बाद फैसला करते हैं कि क्या पाकिस्तान को अगर ये पैसे दिए जाएँ तो वो वापस कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो वो वापस करने का जो प्लान होता है उसके अंदर जो हुकूमतें होती हैं उनकी कोशिश होती है कि कोई रियायत मांगी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल IMF आपको कहते हैं कि यहाँ ये टैक्सेस बढ़ा दें, और इन जगहों पर जो सब्सिडी दी है आपने गरीब को वो आप वापस ले लें, और कुछ जगहों पर टैक्सेस में इजाफा कर दें। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हुकूमत, जो भी हुकूमत होती है उसकी और IMF के दरमियान फिर बहस होती है, मुज़ाकरात होते हैं, और उनको आमादा करने की कोशिश की जाती है कि आपको कुछ रियायत वहाँ से मिल जाए। मिसाल के तौर पर अगर IMF कहता है कि आप पेट्रोलियम मसनूआत जो भी हैं उनके ऊपर टैक्सेस में 5% इजाफा कर दें, तो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत होती है उसको ये बड़ा चैलेंज होता है कि अवाम की सूरत हाल पहले ही बड़ी ख़राब है, माशी एतबार से, माली एतबार से और महंगाई के एतबार से। तो अगर ये बोझ उनके ऊपर पड़ेगा तो वो उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगा, तो आप उनको राज़ी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, वो आज की खबर के मुताबिक IMF जो है वो पाकिस्तान को किसी किस्म की रियायत देने से इनकारी है, वो इनकार कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजूहात है, उसकी वजूहात ये हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो IMF को भी पता है और वो पूरी दुनिया को पता है, जो डोनर्स हैं उनको पता है, यानी वो बैंक्स हों, वो ममालिक हों, या वो आपका IMF हो, उन सबको मालूम है कि आपकी सूरत हाल है क्या, और ये हुकूमत कब तक रहेगी, कब तक नहीं रहेगी। ये इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पे मौजूद है। उसकी बुनियादी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है, बजाय इसके कि उसमें कमी है लेकिन उसमें इजाफा हो रहा है। तो आज आपको IMF की जानिब से रियायत देने से इनकार कर दिया गया, नंबर 1। और नंबर 2, अब हुकूमत चाहती है कि अगले साल जो उनकी महसूलात हैं उसमें 2000 अरब रुपए का इजाफा किया जाए, यानी रेवेन्यू जो हुकूमत को वसूल होता है उसमें 2000 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। और इस हवाले से यानी 2000 अरब रुपए इजाफी वो कैसे आएगा, वो आपको टैक्सेस लगा के ही मिलेगा, और वो टैक्सेस किस पे लगेंगे, वो मुझ पर, आप पर, सारी कौम पर, यानी अवाम जो है वो टैक्सेस पे करेगी अगर ये मंजूर हो जाती है। तो 2000 अरब रुपए इजाफी टैक्सेस लगाने की हुकूमत तजवीज़ पर गौर कर रही है। तो ये दूसरी खबर हो गई। तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि इस वक्त इफ़ेक्टिवली तो हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी का अमल है कि यानी इस हुकूमत के जो फैसले होंगे और जो उसके ऊपर असरात आएंगे उनकी ज़िम्मेदारी लेने से वो आ रही है। इसी वजह से वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनी, अब तक वो काबीना का हिस्सा नहीं बनी। आज उनकी जानिब से एक शिकवा आया, और वो शिकवा था जनाब खुर्शीद शाह साहब की जानिब से, और शिकवा उन्होंने ये किया कि हुकूमत ने अब तक हमें कुछ नहीं बताया कि वो बजट की तैयारी में क्या कुछ कर रहे हैं, सब कुछ उनसे पोशीदा है। बल्कि उन्होंने अगली बात जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक की, वो ये कहते हैं कि हमें ये भी नहीं मालूम कि बजट ये ख़ुद तैयार कर रहे हैं या IMF इनको बजट तैयार करके दे रहा है। अब ये जो बात होती है कि IMF का बजट इसको इसलिए कहा जाता है
कि IMF यानी हुकूमत की कोशिश होती है कि आवाम को कोई रियायत मिल सके, लेकिन जब IMF अगर उसमें अपनी इनपुट देगा तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि स्क्रू टाइट किए जाएँ ताकि जो उनकी रकम है उनको वापस मिले, और जो यहाँ पे इस मुल्क में इस्लाहात दरकार हैं वो इस्लाहात उनके ऊपर नफाज भी हो सके। यानी पैसा तो तभी वसूल होगा जब आप इस्लाहात का जो एजेंडा होता है उस पर अमल दरामद करते हैं, जो कि आपको IMF देता है, और वो उसको मॉनिटर करता है कि क्या उस पर आप अमल दरामद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये अब ये जो अपोजिशन है, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनकी जानिब से भी आज क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। नंबर एक, वो हमारे साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे, यानी उन्होंने अपने कंसर्न शो कर दिए जो कि इत्तेहादी हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बजट की मंजूरी के लिए इस हुकूमत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट दरकार होगा, और उनके वोट के बगैर बजट मंजूर नहीं हो सकता। तो ये अपनी जगह अहमियत इसकी है। और दूसरा जो वो ये कह रहे हैं, यानी हुकूमत के अपने इत्तेहादी अगर ये आवाज़ उठा रहे हों कि उनको नहीं मालूम ये बजट IMF बना रहा है या ये नून लीग वाले ख़ुद बना रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस हुकूमत के इस वक्त के कंडक्ट के ऊपर। तो इनकी बजट तैयारी के ऊपर ख़ुद इनके अपने इत्तेहादी जो हैं उनकी जानिब से सवालिया निशान लगा दिया गया। IMF आपको रियायत नहीं देना चाह रहा, इसके अलावा आपको 2000 अरब रुपये इजाफी टैक्सेस पर गौर कर रही है हुकूमत, ताकि इजाफी रेवेन्यू अगले साल माली साल में वो हासिल कर सके। और इनके अपने इत्तेहादी जो है बजट तैयारी के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, कंसर्न शो कर रहे हैं, और उनको ये नहीं मालूम कि बजट IMF बना रहा है या हुकूमत ये जो नून लीग है वो ख़ुद बना रही है। ये तो हो गई आपकी ये IMF की बातें। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो 5 दिन का चीन का दौरा करके बड़ी, यानी जिसको कहते हैं बड़े उम्मीदों के साथ वापस आए हैं। तो देखना होगा वहाँ से जो उम्मीदें हैं कितनी बर लाती हैं, क्या उसमें से निकलता है क्या नहीं निकलता। हम दुआ गो हैं कि उनकी कोशिशें काविशें सारी कामयाब हों, इकॉनमी का पहिया चले, गुर्बत ख़त्म हो, महंगाई कम हो और लोगों की ज़िंदगी आसान हो। हम दुआ गो हैं इसके लिए, लेकिन हम तबसरा करते हैं जो हक़ाइक़ हैं ज़मीनी उसके ऊपर। अब ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बता दी जो कि माशी चैलेंज से यानी जो जुड़ी हुई हैं सारी। अब आ जाते हैं दूसरे चैलेंज के ऊपर। बात असल हो रही है 3 माह के अंदर असम्बली तहरीर होगी या नहीं होगी उसके ऊपर। तो एक चैलेंज आपका मईशत का हो गया, ये तो जब बजट आएगा IMF की डील होगी उसका निफाज शुरू होगा तो असल पता उस वक्त चलेगा, और उस वक्त ही अपोजिशन जो है वो अपने बामे उरूज पे होगी कि उनको भी इंतज़ार है कि एक दफ़ा IMF की डील हो जाए और एक दफ़ा बजट पेश हो जाए, उसके असरात आना शुरू हों, तो साथ ही फिर आपको अपोजिशन जो है वो इस हुकूमत के आमने और सामने खड़ी हुई नज़र आएगी आपको। अब आ जाते हैं दूसरे चैलेंज के ऊपर। दूसरा चैलेंज क्या है? वो है सियासी अदम इस्तेहकाम का, जो बतदरीज बढ़ रहा है। इस वक्त एक तरफ हुकूमत जहाँ IMF की जो वो है डील उसकी तैयारी कर रही है और बजट की तैयारी कर रही है, वहीं पर अपोजिशन जो है वो एक नया इत्तेहाद और ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारी कर रही है। हुकूमत बजट और IMF की तैयारी और अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो मेरा ख्याल है आखिरी धावा बोलने की भरपूर तैयारी कर रहा है। कहीं ना कहीं आके ये दो चीज़ें कन्वर्ट ज़रूर होंगी। यानी आप किसी चीज़ को इन्फिनिट तो नहीं कर सकते, ना इमरान खान साहब के सब्र का पैमाना जो है वो इन्फिनिट है, कभी ना कभी लबरेज होता है, ना ही ये जो अपोजिशन यहाँ पे बैठी है सारी इतनी बड़ी। अब मौलाना फजल रहमान साहब वाले मामले पे आ जाएं। दो इस वक्त तहरीकें जो हैं वो चल रही हैं पैरेलल। एक है मौलाना फजल रहमान साहब की और दूसरी तहरीक जो है वो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, यानी 6 जमाती इत्तेहाद जो है उनकी। अभी तक वो अलग अलग हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके फासले बतदरीज कम हो रहे हैं। और इसके ऊपर जो कोशिशें हैं बिलखुसूस असद कैसर साहब की, वो मुझे रंग लाती नज़र आ रही हैं। कल परसों की बात है, मौलाना फजल रहमान साहब से पूछा गया कि आपकी बातचीत चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और जब कोई फैसला होगा तो वो पूरी कौम को खुद ही पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो दरवाजे ओपन हैं अब, बल्कि मामला इनका कमेटियों तक पहुँच चुका है। लेकिन इस पर कल अहम तरीन डेवलपमेंट आई। मौलाना फजल रहमान साहब का ये खदशा था, जो कमेटी इनको मिलने जाती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उनको उन्होंने मुतअद्दिद बार कहा कि ये आपका मौक़िफ़ है, क्या इमरान खान साहब का भी यही मौक़िफ़ है? तो इसके बाद इमरान खान साहब तक पैगाम पहुँचाया गया और उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी, उन्होंने हामी भर ली। और अब वो पैगाम मौलाना फजल रहमान साहब तक भी पहुँचा दिया गया है कि बिल्कुल जी इमरान खान साहब का यही मौक़िफ़ है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इनके दरमियान जो फसीलें हैं, जो फासले हैं वो कम हो रहे हैं, फसीलें गिर रही हैं और फासले कम हो रहे हैं। अब तय उनके दरमियान ये पाया, कल टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई असद कैसर साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की। इस हफ्ते आने वाले, यानी कि जो अब ये पीर शुरू हो रहा है, इस हफ्ते में उनकी एक और मुलाकात होने जा रही है। और मुझे ये लगता है ये फैसला कुन मुलाकात हो सकती है, इसमें से कुछ ना कुछ आपको निकलता हुआ नजर आएगा। और बात उनकी कमेटियों तक पहुँच गई है, यानी अब उनकी कमेटियाँ बनेंगी जो मामलात को TORs को तय करेंगी। और वो मौलाना फजल रहमान साहब एक रिटर्न एग्रीमेंट चाहते हैं जिस पे इमरान खान साहब के दस्तखत हों। उनकी ये ख्वाहिश है कि जो भी तय होगा फिर उस पर दस्तखत होने चाहिए।
तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके करीब आ रहे हैं। अगर ये ग्रैंड अलाइंस मज़ीद मजबूत होता है मौलाना फजलुर रहमान साहब की शमूलियत से, आप याद रखिए इनको, अपोजिशन को, इनके लिए जिसको कहा जाता है ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो है इस बजट और IMF की मंजूरी। IMF प्रोग्राम मंजूर हो और बजट मंजूर हो, ये दो चीज़ें मंजूर होंगी तो आप देखेंगे कि ये अपोजिशन जो है वो इस हुकूमत के ऊपर कुछ ही अरसे के अंदर, क्योंकि जब IMF के असरात आएंगे, महंगाई मज़ीद बढ़ेगी या उसमें इजाफा होगा, टैक्सेस में इजाफा होगा, बिजली के बिलों में अगर इजाफा होगा, तो फिर ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी, तो कोई भी अपोजिशन हो, मौका उनके लिए वही होता है जब आवाम खड़ी हो जाए। और अगर आवाम खड़ी हो गई तो ये उनको लीड करने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। बस वो लावा जो है वो पकड़ा है, तो वो कब इरप्ट हो जाए इसका किसी को कुछ नहीं पता। बहरहाल अपोजिशन अपनी तैयारी रखे हुए है और उनको इंतज़ार है उस वक्त का जब आवाम जो है वो खड़ी हो जाए। तो अब ये दो चीज़ों को अगर जोड़ के आप देखें तो ऐसा महसूस होता है कि किसी न किसी नुक्ते के ऊपर ये कन्वर्ज होने जा रही हैं। और जो 3 महीने का अरसा मंजूर वसान साहब ने बताया, वो आपको इसमें इसकी अहमियत जो है वो नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं बिल्कुल बेवजन वो नहीं है, पेश गोई मैं उसको नहीं कहता, मैं इसको कहता हूँ पॉलिटिकल एनालिसिस अगर कहा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं वजन है। अब अगर बात जाती है असम्बली की तहलील के ऊपर, तो ऐसा क्यों करेंगे ये हुकूमत वाले या शहबाज शरीफ साहब, उसकी भी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि इस वक्त उनका पूरा पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो एट स्टेक है। सब की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर है। पंजाब वाहिद उनका गढ़ है। पंजाब के अलावा KP हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, वहाँ पर नून लीग की बराए नाम नुमाइंदगी तो है, लेकिन असल गढ़ उनका पंजाब है। अगरचे उनको वहाँ पे इस बार भी काफ़ी डेंट पड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद डेंट उनको डाला है। अब अगर उनकी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर उनकी यानी सियासत तो छोड़, यानी पार्टी और सियासत दोनों दाव पे लगी हुई हैं, तो इसलिए ऐन मुमकिन है वो कहीं ना कहीं किसी मरहले पे जाके इस पर गौर करें। और उसका बुनियादी मकसद ये होगा कि ठीक है, फिर कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए, नए इंतखाबात करवा लिए जाएँ, जिसकी हुकूमत बने, और ये दुआ करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन जाए, उन्हीं की आ जाए हुकूमत, वहाँ से पाकिस्तान, अगर ऐसा हो जाता है, ये मुमकिनात हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत बन जाती है, तो जो अवामिल इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद हैं, जो आपकी फाइनेंशियल किटी है, यानी जितना आपके पास पैसा है और जितने मसाइल हैं, वसाइल और मसाइल की इक्वेशन को देख लें, तो यही सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन जाएगी अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं। यानी आज भी अगर फॉर्म 47, फॉर्म 45 वाला मामला उसको ये सेटल करते हैं और इस सूरत हाल ये बन जाती है कि इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाती है, तो फिर आप यकीन कीजिए यही सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। और मैं आपको ये बात कह रहा हूँ यानी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग ऑफ द रिकॉर्ड ये बताते हैं, वो कहते हैं खुदा का शुक्र है कि हमारी हुकूमत नहीं बनी, वरना ये जो मसाइल हैं तो उनको हल तो इन्हीं वसाइल के साथ करना पड़ेगा जो वसाइल मौजूद हैं। तो इन वसाइल के साथ इनका जो हल होगा वो अवाम की चीखें तो निकलवाएगा। अब जो हुकूमत वो मसले हल करने के लिए अवाम की चीखें निकलवाएगी, फिर अवाम उनकी चीखें भी निकलवाएगी। बहरहाल 3 महीने का जो अरसा है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंतहाई अहम होने जा रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।